हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो इंडिया के मैच का बॉयकॉट किया है उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सुनील गावस्कर का कहना है कि पाकिस्तान अक्सर ऐसे डिसीजन करता है जिसके ऊपर उनको बाद में उन डिसीजंस को रिवर्स करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और उन्होंने एग्जांपल के तौर पर जो एक्स प्लेयर्स रिटायरमेंट लेकर वापस आते हैं, जैसे शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर पाकिस्तानी जिन्होंने रिटायरमेंट को रिवर्स किया, उनकी एग्जाम्पल देते हुए कहा। अब इस स्टेटमेंट को मैं तो फ्यूल टू फायर कहूँगा। जो सीनियर प्लेयर्स हैं यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, सचिन तेंदुलकर हों, वसीम अकरम हों, या कोई भी लेजेंडरी प्लेयर्स जिनका क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनको दोनों साइड को समझाना चाहिए कि यार आप लोग क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान को कन्विंस करना चाहिए कि देखें, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह रहें, आपकी राइवलरी अपनी जगह रहे, लेकिन मैच को क्विट करना, क्रिकेट को ही ख़त्म कर देना, गेम से ही बाहर निकल जाना, ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान को लग रहा है कहीं पे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आईसीसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर चीज़ें ठीक की जाएँ। और बीसीसीआई को भी थोड़ा-सा देखना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। बट ये चीज़ भाई बहुत ही बेफिज़ूल यानी स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर आप कहें कि पाकिस्तान अपनी घुटने टेकेगा और इस तरह करेगा। इस तरह से होता क्या है कि जो फैन्स हैं दोनों साइड के, वो मैच को देखना चाहते हैं, और इस तरह की ज़िद से वो मैच कभी भी नहीं होगा। डेफ़िनेटली ये चीज़ होगी कि पाकिस्तान कहेगा कि यार हमने खेलना ही नहीं है। इस तरह से उनको फ़ील होगा कि यार हमने जो डिसीज़न लिया, हमें उसके ऊपर स्टक रहना चाहिए। तो आई थिंक जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, ये जो जूनियर प्लेयर्स हैं, ये जो न्यू प्लेयर्स हैं, या जिन्होंने बस अभी रिसेंटली रिटायरमेंट्स लिए हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझ-बूझ नहीं है, या जिनका कैलिबर बहुत बड़ा नहीं है, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हुए समझ आते हैं। लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करे। देखें, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, मैं कहता हूँ ठीक है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आईसीसी उसके बाद बैन लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर, और वो कहता है कि यार ठीक है, पाकिस्तान ने अगर यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ख़राब किया है, बांग्लादेश इनकी वजह से बाहर हुआ है, इन्होंने खुद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा आना था आईसीसी को, वो नहीं खेला। यानी सबसे एक्सपेंसिव एड्स तो उसी में बिकते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उसी के एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पर जब आईसीसी को पैसा नहीं आएगा, आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाएगा। अब बैन में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और जो वो राइट, जो बहुत सारी इस वर्ल्ड कप में से इनकम आनी थी, उसमें इंडिया को और आईसीसी को नुकसान हुआ। तो ओवरऑल क्रिकेट का नुकसान है यार। यानी आपकी एक डिसीजन की वजह से ओवरऑल जितनी भी क्रिकेट है, उसका जो वो एक जॉय है वो सारा ख़राब हो गया, उसका मज़ा सारा ख़राब हो गया। सो आई थिंक जैसे कीवन पीटरसन ने भी कहा कि यार अगर बाद में जाकर आप फाइनल में अगर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों, तो फिर आप वहाँ पर भी कहेंगे कि हमने बाइकआउट ही करना है, वहाँ पर आपको मैच खेलना ही पड़ेगा। सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मेरा ये मानना है कि जो भी लोग सीनियर हैं, उनको अपना रोल बहुत पॉजिटिवली प्ले करना चाहिए, और ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार आप एक दूसरे को कन्विंस करें। क्योंकि देखें, वसीम अकरम अगर इंडियंस को कुछ कहेंगे तो वो उस बात की रिस्पेक्ट करेंगे, शायद किसी यंगस्टर की तो नहीं करें इस राइवलरी की वजह से। बट इसी तरह सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर किसी भी बात को कहेंगे कि तो उसकी पाकिस्तान में भी रिस्पेक्ट की जाएगी। बट अगर आप ये कहेंगे कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से तो भाई नफ़रतें बढ़ेंगी, और फिर इस तरह से डेफिनेटली ये माहौल और ज़्यादा ख़राब होगा। आपको सूर्य कुमार यादव हों, मोहसिन नकवी हों, जो भी लोग गलत स्टेप लेते हैं, अगर वो शेक हैंड ना करना हो, ट्रॉफ़ी ना देना हो, किसी से ट्रॉफ़ी ना रिसीव करने का डिसीजन हो, ये सारे डिसीजन के ऊपर इन सब लोगों को डीमोटिवेट करना चाहिए कि आपके ये गलत डिसीजन है, ताकि आइंदा ये लोग इस तरह के डिसीजंस ना लें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।